गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स 10th क्लास का इम्पोर्टेंट पार्ट को चलें, जो बोर्ड के लिए काफी जरूरी है। साथ ही यह बात जरूर ध्यान रखेंगे हम लोग कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलेंगे हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर बनाते हैं। जिसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, और यह प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस एफ और सी। ध्यान रखेंगे जितना भी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा आराम से पता चल जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मेशन का है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अनंत पर जब वस्तु को रखा जाए, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा। यह पुल है, तो हमने इसके पहले बतला रखा है आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। पी एफ सी को मिलाने वाले रेखा जो होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जितनी भी किरणें अनंत से आती हैं वे सभी किरणें फोकस से पास करती हैं। वे सभी किरणें फोकस से पास करती हैं। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ होगा, इमेज क्या इतना होगा, इमेज बहुत छोटा होगा। कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। तो यहां फॉर्मेशन ऑफ इमेज पहला एट एफ कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। कहां बनेगा, एफ पर। दूसरा के नेचर क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद थर्ड हम लोग आएंगे, इसमें ध्यान देंगे जब रियल बनेगा वह हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। और फोर्थ जान लें कि यह मिरर के ठीक सामने बनेगा। इन फ्रंट। तो यह नेचर हो गया। लेकिन जब प्रतिबिंब को, अब सेकेंड केस है, केस सेकेंड है
जब ऑब्जेक्ट व्हेन at between infinity and C. That means जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच हो, फोकस नहीं, वक्ता त्रिज्या के बीच हो। सी को हमने वक्ता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच हो। तब क्या होगा, तो फिर फिगर बनाते हैं हम लोग। इसे अवश्य समझ लेंगे, एकदम 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99.99% चांस है कि आपको इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। बोर्ड में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा किसी न किसी रूप में। वह 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 4 नंबर केवल आज और कल के क्लास से 100% है कि फिजिक्स में पूछा जाएगा। मेरी तरफ से यह 100% चांस माना जा रहा है। आप देख लेंगे, आजमा करके देख लेंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर साल जितना भी क्वेश्चन को देख लें आप लोग, कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं, यह किसी न किसी रूप में अवश्य पूछा जाता है। यह क्या हो गया, पोल हो गया, या एफ हो गया, और यह सी हो गया। वस्तु को कहां रखे हैं, इंफिनिटी से सी के बीच, यानी कि यहां वस्तु को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो यहां से एक रेज गई, और यह रेज लौटी कहां से, एफ से। फॉर्मेशन को आप अवश्य समझ लेंगे, यह एफ से लौटी। ध्यान देंगे, सी पर का रेज परपेंडिकुलर होता है, और इसके पहले हमने बतला दिया है परपेंडिकुलर रेज का दोनों तरफ डायरेक्शन होता है, जिस पाथ पर जाता है उसी पाथ पर लौट आता है। ठीक है, तो यह रेज यहां से भी गुजरेगी, सी से। और मैंने आपको बतला रखा है, देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं, यह समझाने के लिए हम आपको बतला दिए थे। यह देखिए हम आपको बतला चुके हैं कि कटान बिंदु जो होता है वही फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। जहां पर बिंदु मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। यह इमेज ए बी है, तो यहां पर ए डैश बी डैश होगा। तो आप देखिए इस इमेज का क्या नेचर है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज क्या होगा, देखिए यहां पर एफ और सी के बीच में है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच।
सेकंड देख लीजिए क्या है, आपको यहीं पर नजर आ रहा है, उल्टा है। तो क्या प्रतिबिंब है, इन्वर्टेड है, तो उल्टा प्रतिबिंब। जब उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। साइज देख लें तो वस्तु से छोटा होगा। और देख लें कि यह स्थिति क्या है, तो यह दर्पण के सामने है। ठीक है, यहां हम लोग को क्या क्या आया, वास्तविक हो गया, रियल इमेज हो गया, इन्वर्टेड हो गया, वस्तु से छोटा हो गया, दर्पण के सामने हो गया। इसमें हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया था, उसको हम 5वां पॉइंट में कर देते हैं, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। इसको वेरी स्मॉल का है या टीनी, इक्विवेलेंट टू टीनी पार्ट, एकदम मतलब एफ पर बनेगा, बहुत छोटा पड़ेगा, इतना छोटा बनता है कि दिखाई नहीं पड़ेगा अनंत की वस्तुओं को प्रतिबिंब। तो यह आपका 2 जगह बनना हुआ। अब चले हम लोग थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पर। यहां से एफ से लौटेगा, और एफ से यहां से टकरा करके फिर लौटेगा। दोनों मिलेंगे कहां, सी पर ही मिलेंगे। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, तो हमारा फॉर्मेशन क्या हुआ, ए बी, ए डैश बी डैश। तो हमारा फॉर्मेशन क्या हुआ, एट सी पर हुआ। तो हमारा इमेज एट सी, सी पर बराबर, इंग्लिश में सेम लिख सकते हैं, थर्ड में हम लोग आएंगे, एट सी हो गया, रियल हो गया, वास्तविक, उल्टा, और 5वां होगा दर्पण के सामने। आइए अगला केस को हम लोग विचार करें। जब वस्तु को, यहां नजर आ रहा है आपको, जो भी फॉर्मेशन है वह फिगर आप सही बनाएंगे, स्पष्ट नजर आएगा, कहीं हम लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, नित्य अच्छी वीडियो मिलेगी। किसी किसी दिन नहीं मिल पाती है, उसका कारण होता है नेट का प्रॉब्लम, या कहीं मेरे को बिजी हो जाना।
हम कहीं बिजी हो जाते हैं तभी नहीं हो पाते। तो अगला है क्या, सी और एफ के बीच में, तो एफ और सी यहां हम लोग डाल दें। देखिए यहां पर यहां से टकराने के बाद एफ से गुजरा और यह इमेज सी से गुजरा। यह बना ए बी A1 B1। यहां ध्यान दें हम लोग क्या बना, तो आप देखिए अनंत और सी के बीच बना इमेज और सी के बीच बड़ा फर्स्ट हो गया, सेकंड केस हो गया, लार्ज हो गया। मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ने वाले हैं तो आप उसको बना करके आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, इन्वर्टेड उल्टा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वास्तविक। ठीक है, अब एक और चीज है वस्तु से बड़ा। यह हम लोग इतना तक, बाकी हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।